In this lecture, I shall discuss partly illegal agreement and agreement in restraint of marriage. सेक्शन 24 में है कि यदि कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो एक से अधिक जो है पर्पजेज के लिए किया गया है, लेकिन कंसीडरेशन एक ही है, या किसी एक उद्देश्य के लिए किया गया है, एक ऑब्जेक्ट के लिए किया गया है जिसका कंसीडरेशन फिक्स है, तो उसमें कई ऑब्जेक्ट हैं, कुछ इलीगल है, कुछ लीगल है। तो लीगल पार्ट जो है वैलिड हो जाएगा यदि कंसीडरेशन सेपरेट किया जा सकता है तो, और यदि कंसीडरेशन सेपरेट नहीं किया जा सकता तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। तो सेक्शन 24 वहाँ अप्लाई होगी जहाँ कोई एग्रीमेंट एक या अधिक ऑब्जेक्ट के लिए किया गया है, कंसीडरेशन एक या कई ऑब्जेक्ट के लिए इलीगल है, तो इलीगल पार्ट को लीगल पार्ट से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। लेकिन एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है का नील के वैध निर्माण का और अन्य वस्तुओं के अवैध व्यापार का खा को की ओर से अधीक्षण करने का वचन देता है। खा 10,000 रुपये वार्षिक फीस एक को देने का वचन देता है। ये करार वाइड है क्योंकि जो वचन दिया है उसका एक ऑब्जेक्ट जो तो वैलिड है, सुपरविजन का वैध निर्माण का, जो नील के वैध निर्माण का, लेकिन अवैध व्यापार का जो है अधीक्षण जो है ये लीगल है, सुपरविजन इलीगल है, और ऑब्जेक्ट जो है दोनों का एक ही है ना। तो इसलिए जो है ये एग्रीमेंट पार्टली जो है वाइड है, पार्टली इलीगल है, और इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता इलीगल पार्ट और लीगल पार्ट को, इसलिए जो है एग्रीमेंट पूरा का पूरा वाइड होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इसी में है कि यदि इलीगल पार्ट को लीगल पार्ट से सेपरेट किया जा सकता है तो केवल इलीगल पार्ट ही वाइड होगा और जो लीगल पार्ट है वैलिड हो जाएगा। इंग्लैंड में इसे को डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। भारत में भी ये अप्लाई होता है कि यदि जो है लीगल पार्ट को इलीगल पार्ट से सेपरेट किया जा सकता है तो पूरा का पूरा करार सेपरेट नहीं किया जा सकता, पूरा का पूरा एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। जैसा हापकिंस और प्रेस्कॉट के केस में हुआ कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के बीच कुछ वस्तुओं का करार हुआ था। पहला था कि सरकारी नौकरियां अपॉइंटमेंट के लिए जुटाना, और दूसरा स्टेशनरी स्टैम्प्स के वितरण तथा कर एकत्र करने के व्यापार का विक्रय। दोनों के लिए 300 पाउंड देने के लिए प्रॉमिस किया गया था। ये एग्रीमेंट वाइड था क्योंकि कंसीडरेशन अलगाया नहीं जा सकता था। केन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज कस्टोडियन 2004 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट पार्टली बिफोर पार्टली जो है इलीगल किंतु सेवरेबल है, वहाँ जो लीगल पार्ट है उसको परफॉर्म कराया जा सकता है, लेकिन जो है ये सेपरेट नहीं किया जा सकता है तो वाइड हो जाएगा।
फिर जो है नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज। इंग्लिश तथा इंडियन लॉ दोनों में ही विवाह पर, मैरिज पर रोक लगाने वाले करार वाइड डिक्लेयर किए गए हैं। इंडियन लॉ जो माइनर है उस पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया जाना, अवरोध लगाया जाना वैलिड मानती है। सेक्शन 26 कहती है कि ऐसा एवरी एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ एनी पर्सन अदर देन ए माइनर इज वाइड। कोई भी जो है ऐसा करार जो विवाह पर जो है रोक लगाता है अदर देन माइनर वाइड है। तो सेक्शन 27 के लिए 26 के लिए लागू करने के लिए क्या होगा, कोई एग्रीमेंट हुआ हो, एग्रीमेंट द्वारा किसी व्यक्ति के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया हो और ऐसा प्रतिबंध केवल जो है मेजर पर लगाया गया हो, वो नाबालिग न हो, माइनर न हो। तो कहने का मतलब है ऐसी, परंतु ऐसी जो है कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे एग्रीमेंट जो विवाह पर डायरेक्टली जो है रिस्ट्रेन नहीं लगाते बल्कि जो है केवल पनिशमेंट का प्रोविजन करते हैं, वैलिड होते हैं। जैसा कि हुआ राज रानी और गुलाब रानी के केस में, दो विधवाओं ने आपस में कोविडोत थी, ये एग्रीमेंट किया कि उनमें से एक भी रीमैरिज कर लेती है तो वह संपत्ति से अपना जो है डेट हस्बैंड से प्राप्त संपत्ति से अपना शेयर खो देगी। डिसाइड हुआ कि करार एग्रीमेंट था जो है शून्य नहीं था, क्योंकि इस पर विवाह पर रोकने पर कहाँ रोक लगाई गई थी, केवल जो ये कहा था गया था कि लेट हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, तो हिस्सा नहीं मिलेगा शादी करे, तो ये रिस्ट्रिक्शन कोर्ट ने नहीं माना। इसी तरीके से बादू वर्सेस बदरुन्निसा के केस में ए हस्बैंड एंड हिज वाइफ एंटर इनटू एन एग्रीमेंट दैट अपॉन द हस्बैंड मैरिंग ए सेकेंड वाइफ the first wife would get the right to divorce him. It was held that the agreement was not void, as the husband was not restrained from marrying. Simply a penalty was imposed him if he married the second wife time. इसमें क्या हुआ कि एक हस्बैंड एंड वाइफ में मुस्लिम थे, उसने पत्नी ने और उसके बीच करार, पत्नी जो है यदि हस्बैंड जो है सेकेंड वाइफ लाता है तो पहली पत्नी जो है उसे डिवोर्स दे देगी। हाँ, तो इसमें क्या गलत है, पति के सेकंड का, हालांकि मुस्लिम में दो शादियाँ, दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा शादियाँ करने का राइट होता है, तो उसकी शादी करने पे कहाँ रोक लगाई है, शादी करे, पहली पत्नी उसको डाइवोर्स कर लेगी, ये पनिशमेंट है, पेनाल्टी है। Similarly, an agreement that upon remarrying the widow would lose the right of maintenance was not held void. परंतु इंग्लिश लॉ में is different on this point. क्या डिफरेंट है? The English law, a partial restraint is valid, only an absolute restraint is void. हमारे यहाँ चाहे पार्शियल भी वाइड है और टोटल जो है रिस्ट्रिक्शन या कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन तो वाइड नहीं है। तो इस तरीके से जो है किसी की मैरिज पर रोक लगाने को सेक्शन 26 वाइड डिक्लेयर कर देती है, शून्य घोषित करती है। थैंक यू वेरी मच।